तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज है 8 मई 2020। तो आइए देख लेते हैं हिंदुस्तान पेपर की आज की ताज़ा खबरें। तो आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत। तो बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक केमिकल संयंत्र में गुरुवार सुबह स्टायरीन नामक जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 1000 लोग बीमार पड़ गए। घटना की जानकारी होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है, हादसे के कारण की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि गैस रिसाव कैसे हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल प्रमुख एसएन प्रधान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान विशाखापट्टनम में बंद पड़ी प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में कामकाज पुनः शुरू करने की तैयारी हो रही थी। इस दौरान गैस रिसाव की घटना हुई। गैस रिसाव होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग छत पर से कूदने लगे, कुछ लोग बेहोश पड़ने लगे, लोगों के दम फूलने लगे, सांस फूलने लगे। कुछ लोग तुरंत पुलिस के सूचना मिलते हैं, तुरंत पुलिस ने सभी बेहोशियों को, मरीजों को अस्पताल पहुंचाया और 3 घंटे में इस गैस को रोक ली गई। उसके बाद ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजे की घोषणा की। तो आपको बता दें दोस्तों कि 20 लोग गंभीर, 246 अस्पताल में भर्ती है। तो 5 किलोमीटर करीब क्षेत्र पर यह गैस रिसाव का असर पड़ा। 3 घंटे मकसद के बाद रिसाव रुका गया। तो अगली खबर आ रही है हिंदुस्तान पेपर की। 3 दिन में 10,000 से ज़्यादा केस आए हैं। तो आपको बता देते कि बीते 3 दिन में 10,000 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के आ गए हैं। तो अगली खबर आ रही है दोस्तों कि दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू। तो आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए सरकार ने वंदे मातरम मिशन शुरू किया है। इसके तहत जो दूसरे देशों में भारतीय फंसे हैं उसको बुलाया जाएगा। 7 दिनों में लोगों को लाने का अभियान चलेगा। यह अभियान केवल 7 दिनों तक चलेगा और 12 देशों से वतन की वापसी की जाएगी। 64 विमानों से कुल 14,800 लोग लाए जाएंगे। तो आपको बता देते कि संयुक्त अरब अमीरात में फंसे 363 भारतीयों को नागरिकों को लेकर एयर इंडिया के विशेष 2 विमान केरल पहुँचे। तो अगली खबर आ रही है कि जेईई एडवांस परीक्षा 23 अगस्त की होगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार की घोषणा की आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि यह परीक्षा 17 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह 23 अगस्त को होगी। आयुर्वेद दवा पर ट्रायल शुरू, हर्षवर्धन। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 136 जिलों में 21 से 28 दिनों में कोई नया मामला नहीं आया है, जबकि 164 जिलों में 14 से 20 दिन से नया संक्रमण नहीं हुआ। इसके अलावा 180 जिलों में बीते 7 दिनों से नए मामले नहीं आया है। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने हिंदुस्तान को बताया कि मजदूरों को लौटने से 3 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि ग्रुप के 6 छात्रों से 4 घंटे तक सघन पूछताछ। तो आपको बता दें दोस्तों कि कल भी यह न्यूज आई थी कि इंस्टाग्राम पर लड़कों लड़कियों की एक ग्रुप थी जिसमें लड़कियों के साथ भद्दे कमेंट हो रहे थे, अश्लील बातें हो रही थी, जिसके कारण एक लड़के ने इसको स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया, जिसके कारण पूरा यह चर्चा हो गया और तुरंत ही बॉयज़ लड़कों ग्रुप के एडमिन को पकड़ा गया। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज बॉयज़ लड़कों ग्रुप रूम मामले की जांच में ड्यूटी साइबर सेल ने ग्रुप के 6 छात्रों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ किया।
छात्र दिल्ली और नोएडा के रहने वाले थे। तो आपको बता दें दोस्तों कि बॉयज अलग ग्रुप के सदस्य की क्लासमेट की फ़ोटो पर जब भद्दे कमेंट किए गए तो इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल ग्रुप के एक सदस्य ने अपनी क्लासमेट दोस्त के बारे में ऐसा करने से मना किया। इसे लेकर ही ग्रुप में झगड़ा हो गया। कुछ सदस्यों ने सिर्फ उस लड़के को भला बुरा बल्कि उस लड़की के साथ रेप करने तक बात को डाली। उस लड़के ने इस ग्रुप की चैट के बारे में अपने साथ पढ़ने वाली क्लासमेट लड़की को बताया, जिसकी फ़ोटो ग्रुप में शेयर कर अश्लील बातें लिखी गई थी। उसने अपने दोस्तों को ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इस लड़के का कहना है कि उसने ग्रुप में कोई चैट नहीं की थी, वह इस ग्रुप का सदस्य भर था। उसने एक दिन अचानक ही ग्रुप देखा तो उसे पता चला कि उसकी क्लासमेट की तस्वीर शेयर कर अश्लील बातें की जा रही है। बहरहाल इस लड़के द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट की उसकी क्लासमेट ने अपने अन्य सहेलियों को भेजी है, जिनके बारे में इस ग्रुप का भद्दे कमेंट किए गए थे। तो अगली खबर बता दें दोस्तों कि दिल्ली में शनिवार के बाद मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी में तेजी हवा साथ हल्की बूंद आने की संभावना है। तो अगली खबर आ रही है दोस्तों कि सत्येंद्र जैन का कहना है कि वायरस फैलने की दर 12% कम हुई है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों कि डॉक्टर अपने ही अस्पताल में जांच के लिए भटक रहे हैं। सिसोदिया बोले दुकान का खुलना तय कराएं। उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया। खुशी के लिए अपने घर लौटे प्रवासी आंसू। दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 448 मरीज मिले। बता दें दोस्तों कि दिल्ली में कुल मामले 5,980 हो चुकी है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ई रिक्शा चालक कर सकते हैं आवेदन। 5,000 रुपये की आर्थिक मदद के लिए ई रिक्शा चालक जल्द आवेदन कर सकेंगे। परिवहन विभाग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने में जुटी है। अगली खबर आ रही है दोस्तों कि निगम स्कूलों के बच्चों को दाखिला बिना आवेदन होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन को देखते हुए शिक्षा निदेशालय के कक्षा 6 में निगम स्कूलों में होने वाले दाखिला नियमों में बदलाव किया है। निगम स्कूलों को सरकारी स्कूल में 20 मई तक दाखिले के लिए बच्चों की सूची ऑनलाइन जमा करानी होगी। तो अगली खबर आ रही है दोस्तों कि दिल्ली में अब तक संक्रमित 5 महिलाओं का सुरक्षित प्रसव। दिल्ली में 5 महिला कोरोना से संक्रमित महिलाओं ने सुरक्षित बच्चों को जन्म दिया है। आपको बता दें दोस्तों अगली खबर आ रही है कि बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल से मदद मांगी। अगली खबर आ रही है दोस्तों कि आश्रय गृह में सतर्कता बढ़ी, घर वापसी की आस में मजदूर। अपने गांव जल्द लौटना चाहते हैं प्रवासी मजदूर। 50 की क्षमता है, रह सकते हैं 16 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। यमुना पर 30 मई तक रिपोर्ट मांगी। पुलिसकर्मी को पूरे सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। कांस्टेबल अमित के परिवार को 1 करोड़। काठपुतली कॉलोनी में निर्माण शुरू। राशन दुकानों पर शिकायत पेटी लगे। तो अगली खबर आ रही है दोस्तों कि जामिया में 1 जुलाई से अंतिम वर्ष की परीक्षा शुरू होगी। तो आपको बता दें दोस्तों अगली खबर कि नए नियम की वजह से परेशानी खड़ी हो गई है। मशीनों को चलाने वाले नहीं मिल रहे मजदूर। को बता दें दोस्तों कि अगली खबर आ रही है कि बेरोजगार मजदूरों का राशन उपलब्ध कराएगा। अगली खबर आ रही है आप विधायक पिता और भाई को हिरासत में लिया। डीयू में शोधार्थियों की छात्रवृत्ति रोकी। गोविंद खंड शिवा खंड के गेट खुलवाने को प्रदर्शन। आपको बता दें दोस्तों कि 3 मई तक 14 उड़ाने से 3,000 लोग दिल्ली पहुँचे। घर में महंगी कार और एसी फिर भी मुफ्त में मांग रहे राशन। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 10 नए मरीज कोरोना से संक्रमित। यूपीएससी
आईडीसी के क्षेत्र प्रबंधक को हटाया गया। दिल्ली आने वाले डॉक्टर वापस गाजियाबाद न लौटे। आपको बता दें दोस्तों कि अस्पताल में कोविड-19 पीड़ित महिला के साथ छेड़छाड़ किया। निजी अस्पताल कोरोना मरीज को भर्ती नहीं किया। फरीदाबाद में शराब के ठेके खुलते ही गोली चली। समालाखा गांव में संक्रमित मिला। नोएडा की रेडीमेड कपड़ों की 611 इकाई को मंजूरी मिली। गाजियाबाद के 263 बड़े उद्योगों में काम शुरू। आपको बता दें दोस्तों कि एक और 100 दूसरी तरफ मरीजों का इलाज। नशे में धुत युवक को कुत्ते ने कुचल डाला। कोरोना से 3 जवानों की मौत। अगली खबर आ रही है दोस्तों कि नई पीढ़ी पर कोरोना के असर की आशंका। केंद्र सरकार राज्यों में टेस्टिंग पर दे रही जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट देरी से पूरे होंगे। यूपी कांग्रेस ने फंसे मजदूरों के लिए हेल्पलाइन शुरू किया। आपको बता दें दोस्तों कि शहरी सड़क परिवहन सेवा लंदन की तर्ज पर लाने की तैयारी। तो आपको बता दें दोस्तों कि बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन में पोर्न देखने की लोग कई गुना बढ़ी। तो आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान अश्लील सामग्री यानी पोर्न देखने या उसके असर से बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। बॉयज लॉकर रूम प्रकरण के बीच चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में बड़ों के साथ बच्चों में भी ऐसी अश्लील सामग्री देखने की लत बढ़ी है। आपको बता दें दोस्तों कि 95% बढ़ा पोर्न वेबसाइट का ट्रैफिक भारत में लॉकडाउन के दौरान। तो आपको बता दें दोस्तों कि तीसरा सबसे बड़ा पोर्न देखने वाला देश भारत। आपको बता दें कि पोर्न देखने में भारत का तीसरा स्थान आ गया है। आपको बता दें दोस्तों कि 8 मिनट में 23 सेकंड औसतन एक बार में पोर्न देखते हैं भारतीय। और आपको बता दें कि 30% महिलाएं पोर्न देखने वाले में भारत में दुनिया में सर्वाधिक है। और आपको बता दें कि 44% पोर्न देखने वाले भारतीय 18 से 40 वर्ष के आयु की है। और 41% पोर्न देखने वाले भारतीय 25 से 34 वर्ष की आयु के हैं। और 17% की किशोरा की लत लग गई है। तो आपको बता दें कि मोबाइल से देखने वाले पोर्न वीडियो की संख्या 90% है। और 71.6% ने मोबाइल पर खोली पोर्न वेबसाइट। और 19.7% ने डेस्कटॉप पर खोली पोर्न वेबसाइट। और 8.7% ने टैबलेट पर खोली पोर्न वेबसाइट। तो दोस्तों लॉकडाउन में ये लोग पोर्न देख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सुबह अपन एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, जिसके कारण आपको लत छूट जाएगी गलत चीज़ों को देखने के लिए। इन देशों में बड़ा इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन देशों में पोर्न का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। पोर्न हब के मुताबिक लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में भारत में अश्लील सामग्री देखने का कंटेंट 23% बढ़ा था। 1 अप्रैल को यह 64% वृद्धि पर था। और दूसरा चरण खत्म होते ही 95% पर पहुंच गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में पोर्न सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं।